एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। इस नए साल का ये मेरा पहला ब्लॉग है एंड हम लोग इतने बीमार थे, हम तीनों ही बीमार थे, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई ना डेली ब्लॉगिंग भी नहीं की। इतनी ठंड है भाई, पूछो मत। एनीवे, तो हम लोग आज जा रहे हैं देसी दुकान। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी देसी दुकान है, पाकिस्तानी, अरबी, इंडियन, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं वो अरबी दुकान है। देसी दुकान पे सारा सामान मिल जाएगा, एक दो सामान छोड़ करके आपको सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आए हैं अरबी दुकान में, क्योंकि हमारे घर के पास तो, और देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, लीची। बेमौसम की चीजें मिलती है हमारे यहाँ, गर्मियों में लीची मिलती है, यहाँ पे हर मौसम में मिलती है। एनीवे, तो हम लोग आ गए हैं अभी देसी दुकान में। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती, बट मैं फिर भी छुपा के रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको यहाँ पे सारी नमकीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, हालांकि रेट बहुत ज़्यादा होती है, बट फिर भी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे नमकीन, चकोली, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सारे मसाले, सब्जी मसाला, चिकन मसाला एंड एवरीथिंग, एंड फिश मसाला, दाल मखनी, फ्राइड चॉप, पंजाबी चखना। ऐसा लग रहा है मैंने ढाबा खोला हुआ है, बट यहाँ सारे मसाले वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। हर तरह की चावल, लाइक सोना मंसूरी, बासमती, सारी चावल भी मिल जाते हैं। रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं अगेन, बट फिर भी जो भी रेट्स होंगी मैं आपको घर जाके बताऊंगी कितना डिफरेंस है यहाँ से और इंडिया के रेट में। ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट मरता क्या ना करता, हमें खरीदना तो पड़ता ही है। और ये है पूरा सब्जी जोन। क्यों, परवल कैसा है? लगभग सारे यहाँ पे इंडियन सब्जी मिल जाती है, जो हम लोग को नॉर्मल सुपरमार्केट में नहीं मिलते। और इसको देख लो, टमाटर खा रही उठा के। कड़ी पत्ता भी मिलता है। हाँ बेबू, आंवला, शिकाकाई, झिंगुनी। लहसुन लेना है? नहीं, ठीक है। ये नारियल है, वो पानी वाला जो हम चढ़ाते हैं पूजा में। हम लोग को नॉर्मल सुपरमार्केट में ऐसे ग्रीन चिली नहीं मिलती है, तो हम लोग को ऐसे देसी दुकान में आना होता है ग्रीन चिली के लिए। अब हम लोग लेंगे परवल, लेकिन सच में परवल सूखा हुआ लग रहा है। परवल, करेला, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। लौकी सेम तक मिलता है, बताओ। बस इसे गोद से उतरना होता है। अब हा करके घूम रही है, और देखो टोपी फिर से निकाल रही है। टोपी नहीं, कच्चा पपीता। यहाँ की मूली का साइज देखो, अरे कैमरे में नहीं आ रहा है। यहाँ बेर मिल रहा है, दो ले लेते हैं। नहीं, हम दो लोग हैं इसलिए दो बेर। अमरूद, ये एक फ्रूट है, आई डोंट नो इसका नाम क्या, बट ये बहुत टेस्टी है। इसका नाम क्या है इस फ्रूट का? काकी है, बट ये बहुत टेस्टी लगता है। We reuse our plastics and we don't have any शर्म about it। गोद से उतरती भाग गई। तो अभी हम लोग आए हैं नेटो सुपरमार्केट में, क्योंकि यहाँ से हमें दूध वगैरह लेके जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेटो में कैसी सब्जियाँ मिलती हैं। ये एक खीरा है 9 करोड़ का, जो कि अगर इंडियन रुपीज से देखा जाए तो लगभग 100 रुपए का एक खीरा है। और ये 170 रुपए का 6 टमाटर। भेजा, उसकी आंखें नहीं दिख रही हैं। एक पेड़ का जो ये पैकेट है, अच्छा खासा इसमें, ये है 18 करोड़ का, जो कि लगभग 200 रुपए का आता है इंडियन रुपीज से। ये सिट्रॉन है, दो नींबू इतने बड़े बड़े। ये है 15 करोड़ का, जो लगभग है 160 के आसपास आएगा इंडियन रुपीज में। ये यहाँ पे ऐसे सिंगल मिलता है, ऐसे नहीं होता है 160 रुपए किलो, ऐसा नहीं है। एक पेपर का दाम है 8 करोड़, जो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग है लगभग 90 रुपए। और जो पेपर है ये अभी ऑफर में लगे हैं 15 करोड़ के 3 ऐसे बड़े बड़े जायंट से। एक गोभी 17 करोड़ की है, जो लगभग 180 रुपए हुए इसके, एक गोभी का। इसका है 11 करोड़, जो लगभग 120 रुपए हुआ इंडियन रुपीज से। इसको कहते हैं शुगर स्नैप्स, ये मीठे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसको छिम्मी बोलते हैं, जो अभी ज़्यादा पका हुआ मटर नहीं होता है। तो ये मटर का प्राइस है 16 करोड़, जो कि इंडियन रुपीज से इस छोटे से पैकेट का दाम हुआ 170 करोड़, 170 रुपए। ये अनानास एक का 22 करोड़ का है, जो कि इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग हुआ वही 230 करोड़ के अकॉर्डिंग। ऐसे पैक करके धनिया मिल रहा है सुपरमार्केट में, ओकोलॉजिस का है, ये 20 करोड़ का है, जो कि इंडियन रुपीस से 210 रुपए हुआ।
यस, इतना प्राइस डिफरेंस होता है यहाँ पे। ऐसा प्राइस डिफरेंस तो हमारे देसी दुकान में भी होता है। ये दो लहसुन के पैकेट, ये है 12 करोन के, यानी 120-130 रुपए का ये 2 लहसुन है। ये है 2 केजी आलू, जो कि है 20 करोन का, जो इंडियन रुपीज से 200-210 रुपए का हुआ। यहाँ पे किलो के भाव से भी मिलता है, पैकेट्स और सिंगल मिलता है। जैसे कि ये मिल रहा है, एक बैंगन मिल रहा है जो 10 करोन का है, जो इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 100-110 रुपए का हुआ। गाजर का पैकेट हम लोग अभी लेके गए हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए, 11 करोन का ये पैकेट, इसमें 5-6 गाजर है बस, और ये इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 110-120 रुपए हुए। 200 ग्राम का एक पालक का पैकेट है, जो कि है 24 करोन का, जो इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग अराउंड 250 रुपए हुआ। इसको देख लो, अरे अरे अरे, वापस लगा दो। ये सब है डिल्ड और धनिये, इन सब के पौधे छोटे छोटे ऐसे ही लोग खरीद के ले जाते हैं, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट काट के यूज करते हैं, बाकी ऐसे ही पनपता रहता है। ये हेल्थ क्विलिंग, मतलब ये पूरा का पूरा एक पूरा चिकन है, सिर्फ छिला हुआ है चिकन। ये पूरा चिकन का एक पैकेट है, जो कि है 1350 ग्राम का, जो 35 करोड़ का मिल रहा है, जो इंडियन रुपीज से 350 रुपए, 360 रुपए हुए, तो सस्ता ही लग रहा है मुझे। उनको दिख भी रहा है कुछ, आप जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, जब कहोगी आपको क्या करना है, मेरी मर्जी में जो करूं, तब तुम कोक पी सकती हो। चलो आ जाओ। देख लो, उसके स्टिकर उतार रही है। ओके, तो हम लोग वापस घर आ चुके हैं और हम लोग सारा सामान रीअरेंज कर रहे हैं। जो सामान जहाँ रहता है वहाँ रख रहे हैं। पर मैं बता दूं कि हमने सुपरमार्केट से हमारी शॉपिंग थी 265 करोड़ 75 सेंट्स, ओरे नॉट सेंट्स, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2700 इंडियन रुपीज। एंड हमने इतना सारा सामान हमारा आ गया 2700 इंडियन रुपीज से, देखो तो। और हमने देसी दुकान से किया 444 करोना का, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 4500-4600 इंडियन रुपीज। तो अभी के रेट से देखो तो 5000 से ज्यादा हो गया इंडियन रुपीज से, जो हम लोग देसी दुकान से सामान लाए। और ज्यादा सामान भी नहीं है, सिर्फ 2-4 दाल है बस, और 1-2 सब्जियां हैं, मिर्ची है, यही सब है। और हमने सुपरमार्केट में जो सामान खरीदा वो ज्यादा सस्ता था, क्योंकि ज्यादा सारा सामान आ गया 200 समथिंग में ही, और इसमें 450 करोड़ लग गए, लेकिन सामान कम ही है हमारे अकॉर्डिंग। तो आपको बताती हूँ किसकी प्राइस कितनी थी। लेट्स कंपेयर इट टुगेदर। मैं प्योर कोकोनट ऑयल खरीदी हूँ, एक छोटे से जार में है प्योर कोकोनट ऑयल, जो कि मिला मुझे 25 करोड़ का, 250 रुपए इंडियन रुपीज से। पता नहीं इतने सारे वेजिटेबल किए, जो 18 करोड़, 29 करोड़, 24 करोड़, 10 करोड़ का है। मखाना 45 करोड़ का है, जो कि इंडियन रुपीज से ऑलमोस्ट 500 रुपीज है। फिर एक और वेजिटेबल है जो 56 करोड़ का है, आई डोंट नो वो वेजिटेबल क्या है, बट 56 करोड़ का। इसमें क्या समझ में आएगा कौन सा वेजिटेबल? परवल 56 करोड़ का है? नहीं, वो टमाटर हो सकता है, पर इसमें केजी भी तो नहीं लिखा हुआ ना, उसमें बस क्वांटिटी 1 लिखा है और 56 करोड़ लिखा है। अगर परवल मिला है ना हम लोग को 56 करोड़ का, तो भाई जब पैसा देखती है सोचते हैं इसको ले जाके तिजोरी में बंद कर दो। 600 रुपए का परवल खाएंगे, वही 4-5 परवल। पता नहीं डाइवर्स क्या लिया हमने, 40 करोड़ का 2, क्या लिया डाइवर्स? 40 करोड़ का 2 मतलब 20 करोड़ का है एक, तो 2 लिया तो 40 करोड़। ऐसा क्या लिया हमने? देख नहीं रही थी, पर वेजिटेबल लिखा होता ना, वेजिटेबल लिखा होता ना। मिक्सचर 2 लिए है ना, एक भुजिया लिए है। अच्छा भाई, मेरे को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था कि भाई वो 2 बेर लेके आई हूँ और वो मिले मुझे 56 करोड़, 40 करोड़ के। ठीक है, 2 भुजिया का पैकेट लेके आए हम लोग, तो उसके लगे हैं 20-20 करोड़, तो 40 करोड़। 450 रुपए का हम 2 छोटा भुजिया, 100-200 ग्राम का भुजिया है वो। बेर भी फिर महंगा ही होगा, 24 करोड़, 29 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़। ये क्या है? ये कौन सा वेजिटेबल, कौन सा प्राइस किसका जोड़ा हुआ है पता नहीं है। पर अगर वो 10 करोड़ का भी 2 बेर हुआ ना, तो भी महंगा है वो। 150 रुपए के 2 बेर खाएंगे हम लोग। चना दाल है, तूर दाल, उड़द दाल, तो लिंसर वाला तो वो वाला है ना, तो पिंक है ना।
पिंक वाला दाल है जो हम लोग का 1 kg का है, जो हम लोग 25 करोड़ में खरीद के लाए हैं। या मेरे पीछे के स्टफ को इग्नोर करना। जो हम लोग 25 करोड़ का लाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 300 रुपीज अभी के रेट से देखो तो 25 यानी 300 रुपए किलो पिंक वाला दाल। उसको पिंक वाला दाल को क्या कहते हैं? मसूर। मसूर का दाल। 700 रुपए का उड़द दाल है। 55 करोड़ का 2 kg है तूर दाल। और चना दाल 27 करोड़ का है 1 kg। तो भाई इतना एक्सपेंसिव होता है। और अभी तो हम लोग अरबी शॉप में गए थे। हम लोग को इंडियन शॉप भी जाना था, बट हम लोग निकले ही इतने लेट थे, तो फिर हम लोग हुआ है कि चलो घर चलते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे देसी दुकान से। तो ये भी बहुत अच्छा फायदा है कि हम लोग यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे बैठे देसी दुकान में हम लोग इंडियन शॉप में ऑर्डर कर देते हैं, हम लोग का सामान घर आ जाता है। फिर वही बात हो जाती है ना कि अभी तो कंपेयर कर रही हूँ, मतलब इंडियन रुपीज से अगर आप कंपेयर यहाँ पे करने लगोगे ना हर एक आइटम का, कपड़े से लेके खाने पीने से लेके सब कुछ का, तो भाई आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। आपको दाल चावल भी महंगा ही लगेगा। तो खैर यहाँ रहते यहाँ है, सैलरी यहाँ की मिलती है, तो यहीं के प्राइस से कंपेयर करना चाहिए। बट फिर भी हम इंडियंस हैं, मुझे औरों का नहीं पता बट मुझे खुद का पता है कि जब भी मैं सामान खरीदती हूँ तो मेरे दिमाग में वो ऑटोमेटिकली वो INR में, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, स्पेंड भी यहीं कर रही हूँ, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखूँ, यहाँ के प्राइस के अकॉर्डिंग, बट वो ऑटोमेटिकली मेरा कन्वर्ट हो जाता है। तो 50 करोड़ का भी सामान होता है तो मैं कहती हूँ बाप रे 550-600 रुपए, इतने में तो ये 2 आ जाएंगे इंडिया में, इतने में तो ये 3 आ जाएंगे, इतने में तो ये इतने सारे आ जाएंगे। मैं ऐसे करती हूँ तो मेरा आधा माइंड वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं लूँ ना लूँ, मैं इतने ज्यादा डाउट में आ जाती हूँ अपने डिसीजन को लेकर के। बट लेना तो होता ही है, बट लाइक ऐसी ही प्राइस कंपैरिजन के चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें इंडिया से लेके आऊंगी, ऐसे करके डालती भी हूँ। सो या आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।